आप भी जब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स ब्राउज कर रहे हैं, वीडियोस ब्राउज कर रहे हैं, तो कई सारी वीडियोस ऐसी देखने को मिलती होंगी जिनमें अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताते हैं कि आप घर बैठे बैठे इतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इतने पैसे क्रिप्टो में या अन्य चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो ईजिली आपका पैसा डबल हो सकता है। और पहले लोग बहुत केयरफुल हुआ करते थे और कोई भी अगर उन्हें कहता था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा तो वो मानते नहीं थे। लेकिन अब जब से मार्केट में अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के तरीके आ गए हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में जेन्युइनली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी सभी माइनिंग में, एनएफटीज में, बाकी सब चीज़ों में आप जेन्युइनली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जब से खुल गए हैं तब से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जेन्युइन क्या है और क्या जेन्युइन नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि कई सारे लोग फ्रॉड का और साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कश्मीर में भी बना, जिस मामले में एक व्यक्ति ने 18 लाख रुपए एक फेक इन्वेस्टमेंट केस में इन्वेस्ट कर दिए। यानी कि उसे बताया गया लोगों के द्वारा कि आप इतने पैसे इस वॉलेट में जमा करवाएं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू यहां पर इन्वेस्ट करें, आपका पैसा डबल हो जाएगा। उससे इन्वेस्टमेंट तो करवा ली, लेकिन जब उसे पैसे रिटर्न नहीं आया, वो अपना पैसा ही विड्रॉ कर नहीं पाया, तब जाकर उसने साइबर पुलिस कश्मीर को अप्रोच किया और उनसे कहा, उनसे मदद मांगी, उनसे केस रजिस्टर करवाया और उसके बाद जाकर वो 18 लाख रुपए वापस रिकवर करवाया गया। साइबर पुलिस कश्मीर जोन का ये कहना है कि बांडीपुरा का रहने वाला एक व्यक्ति, उसने एक कंप्लेंट की कि उसे 18 लाख रुपए लूटे गए हैं ऐसे ही ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में। कंप्लेनेंट ने कहा कि उसे फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का एक लिंक आया उसके सेल नंबर पर, जिसमें कहा यह गया कि उसे डबल मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, यानी वही कि पैसा डबल हो जाएगा। इसके चलते विक्टिम जो है उसे लगा कि सच में ये जेन्युइन ई वॉलेट है। उसने अपने आप को इसी वॉलेट पे रजिस्टर किया। उसके बाद उसे कहा गया कि आप पैसा जमा करवाएं। 18 लाख रुपए तक उसने उस वॉलेट में अलग अलग यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू जमा करवाया और विक्टिम का ये कहना था कि अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद जब उसे बेनिफिट नहीं मिला, वो अपना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, तब जाकर उसने जो कॉन्टैक्ट डिटेल थी, जिसने उसे बताया था कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस तरीके से इन्वेस्ट करें, उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। इसके चलते उसके बाद साइबर पुलिस कश्मीर में जाकर उन्होंने अपनी कंप्लेंट दायर की। ये मैटर जो है उसके बाद बैंक के साथ और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू, क्योंकि ये सारा पैसा ट्रांसफर किया गया था, इसके चलते जो पेमेंट गेटवेज जिनका इस्तेमाल किया गया था उनके साथ मैटर टेकअप किया गया। जो पेटीएम के नोडल अकाउंट्स हैं उनके उसमें ये पैसा जो है वो डाला गया था। इसके चलते साइबर पुलिस कश्मीर ने ये इंश्योर किया कि जो पेमेंट है ऑन होल्ड रखी जाए। आप जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं ज़्यादातर उसमें ये होता है कि आप पैसा रिकवर नहीं करवा पाते, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर जहां पर होते हैं वहां पे मुश्किल हो जाता है पैसा रिकवर कर पाना। लेकिन जहां पेमेंट गेटवेज का इस्तेमाल किया जाता है, अगर अभी तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई हो तो पेमेंट गेटवेज को अप्रोच करके ऐसे ही फ्रॉड के मामले में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंटरवीन कर सकती हैं। इसी के चलते ये पैसा जो है वो रिफंड करवा दिया गया और कंप्लेनेंट के बैंक अकाउंट में ये सारा का सारा 18 लाख रुपए वापस आ गए। लेकिन साथ ही में साइबर पुलिस कश्मीर ने कहा है कि कई सारे ऐसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आम लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं, उन्हें इसी तरीके की स्कीम्स में उलझाने का काम करते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। आप जो है ये कुछ लोग हैं जो 20,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, जो 50,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, कुछ ना करके, केवल अपना पैसा इन्वेस्ट करके, जेन्युइनली और राइटली अपना पैसा इन्वेस्ट करके, इस वॉलेट का इस्तेमाल करके, उस वॉलेट का इस्तेमाल करके। तो ये सारी कई सारी वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। इनका ये कहना है, साइबर पुलिस कश्मीर का ये कहना है कि इसी तरीके से क्रिप्टो माइनिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, इन सब का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जनरल पब्लिक को यही कहा गया है कि इस तरीके की फेक लिंक्स और फेक वेबसाइट्स के ऊपर वो ट्रस्ट ना करें। कई सारे ऐसे मामले जो सामने आते हैं उसमें मुश्किल हो जाता है पैसा रिकवर करना। इस मामले में तो क्योंकि सावधानी बरती गई, जल्द ही साइबर पुलिस को अप्रोच किया गया, इसके चलते 18 लाख रुपए रिकवर हो सके। लेकिन 18 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक व्यक्ति के जो है मेहनत की कमाई के 18 लाख रुपए अगर इसी तरीके से स्कैम के चलते, फ्रॉड के चलते उससे ले लिए जाते हैं, उससे लूट लिए जाते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि उस आदमी पर, उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं पर करते भी हैं, चाहे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग वॉलेट्स में भी अगर आप अपने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करवा रहे हैं, पहले जेन्युइननेस देख लें कि वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, क्या वो क्रेडिबल है या नहीं है,
क्या उसके आपको कोई प्रॉपर रिव्यूज दिख पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, क्या उसे एंडोर्स करने वाले लोग जो हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप एक बार देख लेते हैं उसके बाद ही जाकर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट किया कीजिए, क्योंकि इस तरीके के कई सारे फेक मैसेजेस आपकी ईमेल में भी, आपके एसएमएस में भी भेजे जाते हैं इसी तरीके से फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, ताकि वो आपके हार्ड अर्नड मनी जो है वो लूट सकें। लेकिन इसी तरीके से अगर आप इन्हीं मामलों में फंसते रहेंगे तो आप अपना हार्ड अर्नड मनी लूज कर सकते हैं। इस मामले में तो 18 लाख रुपए रिकवर हो गए, लेकिन सोचिए कि अगर अगला शिकार आप हो और वो पैसा रिकवर ना हो तो क्या होगा।